अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मिली वॉइस का टेली बुलेटिन आलमी शब रोज़ है। मैं अब्दुल वहाब। आज की अहम आलमी इस्लामी ख़बरों से कबल पेश है चंद अहम सुर्खियाँ। मरीख़ पर ड्रोन भेजने से ज़्यादा मुश्किल है फ़लस्तीन में घर जाना। अमरीकी खलाई इंजीनियर के बयान से सेहूनी साजिश तस्ते अज़बाम। दुबई में म्यूनिख की तर्ज पर मुनक़िद होगा बियर फेस्टिवल, हुक्काम के मुँह पर लगे ताले। सऊदी अरब में गैर मुस्लिम सयाहों पर पाबंदी ख़त्म। 24,000 गैर मुस्लिम सयाह सऊदी अरब में दाखिल। 5G के नुकसानात के खबरों के दरमियान अमरीकी वज़रा ने रेडियो एक्टिव शुआओं से बीमारियों की तस्दीक। और मिली वॉइस की आज की खुसूसी पेशकश, जहां ज़मीन के हज़ारों फीट नीचे रहकर मजदूरी करते हैं रोज़ेदार। नाज़रीन, ज़िंदगी हर शख्स के लिए आसान पुरआसाइश नहीं होती, चाहे वो किसी भी ओहदे पर ही क्यों ना हो। लेकिन मसला फ़लस्तीन कहा जाए तो जितने चैलेंजेस भरी ज़िंदगी फ़लस्तीनियों की है, शायद ही किसी दूसरे मुल्क के शहरियान की हो। इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि मरीख़ पर हेलीकॉप्टर भेजने वाले फ़लस्तीनी नज़ात खलाई साइंसदान लॉय अल-बासायूनी कहते हैं कि मरीख़ पर मिज़ाइल भेजना आसान है बजाय फ़लस्तीन में अपने घर जाने के। गज़ा पट्टी से ताल्लुक़ रखने वाले इस साइंसदान ने अपने दुख का इजहार करते हुए कहा कि इसराइल और मिस्र की जानिब से गज़ा पर जो महसूर नुमा ज़िंदगी है वो इंतहाई तकलीफ़दा है। लॉय उस टीम का हिस्सा है जिसने चंद रोज़ कबल मरीख़ पर हेलीकॉप्टर भेजकर तारीख़ रक़म की है। खलाई साइंस में इसे एक इनकलाबी कदम माना जा रहा है जिसकी पूरी दुनिया जश्न मना रही है, लेकिन लॉय गज़ा में इस कारनामे पर मनाने वाले जश्न में शामिल नहीं हो सकते। फ़लस्तीनी होने के सबब अपने ऊपर होने वाले मसालिम की दास्तां बयां करते हुए अल-बासायूनी कहते हैं कि 1998 में सेहूनी दहशतगर्दों ने उनका घर और खेत तबाह कर दिया था। इसके बाद उन्हें माशी मसाइल का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक आम अमरीकी शहरी जहां एक हफ़्ते में 40 घंटे काम करता था, अल-बासायूनी ने 90 घंटों तक होटल में बतौर मुलाजिम काम करते हुए तालीम जारी रखी। नासा से 6 साल जुड़े रहने के बाद मरीख़ के तारीख़ी कामयाबी पर उन्हें फ़ख्र है और मुस्तक़बिल में इंसानियत की खिदमत के लिए इसी तरह के प्रोजेक्ट्स जारी रखने का वो वादा करते हैं। दुबई दुनिया का तेज़ तरीन शहर, जहाँ की चकाचौंध ज़िंदगी या सयाहत करोड़ों लोगों का ख्वाब है। मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद यहाँ हर वो शय दस्तयाब है जो आप किसी लानत ज़दा इलाक़ों में देखते हैं। अब इसी दुबई में अक्टूबर फेस्टिवल मनाने की खबरें हैं। अक्टूबर फेस्टिवल कोई आम फेस्टिवल नहीं, इस फेस्टिवल में आलमी तौर पर शराब पीने पिलाने का दौर होता है। ये उसी मुस्लिम मुल्क में मुनक़िद होने जा रहा है जिस कौम पर शराब हराम होने के बाद इसकी नज़िया बढ़ा दी गई। अब तक अक्टूबर फेस्टिवल जर्मनी में मुनक़िद होता था, जिसे 2 जर्मन शहरी चार्ल्स ब्लूम और ड्रिक एपिन मुनक़िद करते थे। अब ये दोनों दुबई में मुक़ीम हैं और दुबई में ही शराब का आलमी फेस्टिवल मनाने का इरादा रखते हैं। पिछले साल भी इरादे के बावजूद कोरोना वायरस के साए में फेस्टिवल को मनसूख करना पड़ा था, लेकिन अब की बार ये दोनों आइंदा मार्च में दुबई आलमी नुमाइश के साथ साथ ये फेस्टिवल मुनक़िद करने का इरादा रखते हैं। हालांकि फ़ेस्टिवल के इनेक़ाद से मुताल्लिक़ दुबई के हुकाम की जानिब से कोई वजाहत नहीं जारी की गई है, ना ही आलम इस्लाम से अब तक दुबई में इस खबासत को रोकने कोई आवाज़ उठी है। चाड सदर इदरीस देबी के कत्ल के बाद अब चाड समेत अफ्रीकी G5 साहिल ममालिक को कुछ हद तक मसाइल का सामना है, क्योंकि देबी मगरबी ममालिक के आला कार बनकर इस्लाम पसंदों के ख़िलाफ़ महाज आराई करते थे। कुदरती वसाइल से मालामाल साहिल इलाक़ों पर मगरबी दुनिया राल टपकाती है और इसी सबब वो ख़ित्ते में अमन सुकून बरकरार रहना नहीं देना चाहती। हालांकि देबी के मौत के बाद से इस ख़ित्ते G5 में, जिसमें चाड, बुर्किना फासो, माली और मोरितानिया शामिल है, यहाँ इस्लाम पसंदों को रोकना मुश्किल होगा। मसले से निमटने के लिए चाड के पड़ोसी मुल्क नीजर के सदर मोहम्मद बज़ूम को बतौर सालिस मुंतखब किया गया है, लेकिन मगरबी ताक़तों के मुताबिक मोहम्मद बज़ूम इस्लाम पसंदों के लिए पनाहगाह हैं, जिससे उन मगरबी ममालिक को अपने इस्तिसाल की पॉलिसी ख़तरे में नज़र आ रही है। वो चाहते हैं कि इन ममालिक में अदम इस्तेकाम बरकरार रहे, जिससे कि मगरबी ममालिक मुसलसल कुदरती वसाइल की लूट खसुट जारी रख सकें। सऊदी अरब में गैर मुस्लिम सयाहों के लिए वीज़ा एक ख्वाब बना हुआ था, जो साल 2019 में पूरा होना शुरू हुआ, जब सऊदी हुक्काम ने गैर मुस्लिम सयाहों को भी $120 के एवज़ अपने मुल्क में घूमने की इजाज़त दे दी। हालांकि गैर मुस्लिम बिजनेसमैन और मुलाजिमिन पर यह पाबंदी आयद नहीं थी, लेकिन सयाहत मना होने के सबब गैर मुस्लिम अफराद सऊदी अरब घूम नहीं सकते थे। सऊदी टेलीविज़न के मुताबिक पाबंदी हटने के 10 दिनों में ही सयाहती वीज़े पर 24,000 गैर मुस्लिम अफराद मुल्क में दाखिल हुए और हर साल लगभग 100 मिलियन अफराद सयाहत से लुत्फ़ अंदोज़ होने की उम्मीदें हैं। हालांकि कोरोना वायरस से फ़िलहाल सयाहत मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इसके बाद शोबे सयाहत में बड़े पैमाने पर उछाल देखने को मिलेगा। सऊदी अरब की वीज़ा शराइत में नरमी, जिद्दत पसंदी, सियासी पॉलिसी, नए रवाबित से ख़ित्ते अरब में अब सयाहत का ज़ोर है।
सऊदी अरब ने हाल ही में इसराइल से मामूल मुआहदे के बाद इसराइली परवाज़ों को सऊदी हदूद से गुजरने की इजाज़त दे रखी है। सऊदी ही की तरह दुबई में भी मामूल मुआहदों के बाद इसराइली सयाह जोक तर जोक दुबई में दाखिल हो रहे हैं और नवंबर से अब तक 66,000 इसराइली दुबई में न सिर्फ घूम रहे हैं बल्कि अपनी शादियों की तक़रीबात भी दुबई में मुनक़िद कर रहे हैं। अमरीकी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन ओहदेदारों ने अमरीकी सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी की तवज्जो से तस्दीक की है कि रेडियो एक्टिव शुआओं के ज़रिए 2 सफारतकारों को बीमार किया गया है। इससे कबल अमेरिका ने दिसंबर में तस्दीक की थी कि 40 सफारतकारों को पुरअसरार तौर पर रेडियो लहरों के ज़रिए बीमार किया गया है, जिससे सफारतकारों को शदीद सदद, मतली और चक्कर आने जैसी शिकायत हो रही थी। इस बीमारियों को हवाना सिंड्रोम भी कहा जाने लगा है। अमरीकी शोबा इंटेलिजेंस ने इससे कबल रूस पर इल्ज़ाम आयद किया था कि वो मुमकिन तौर पर 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अमरीकी सफारतकारों को बीमार कर रहा है। इसके बाद से रूस और अमरीका में एक नई बहस का आगाज़ हुआ था। तुर्की में क्रिप्टो करेंसी को दहशतगर्दी में फंडिंग के तौर पर इस्तेमाल करने के खदशे के मद्देनज़र उसे उस फहरिस्त में शामिल किया गया है जिस पर हुकूमत नज़र रखेगी। तुर्क हुकूमत ने इस सिमत में सदारती हुक्मनामा भी शाये किया है। इससे कबल गुज़िश्ता माह तुर्की में थोडेक्स और वी बिटकॉइन नामी क्रिप्टो करेंसी के नाम पर एक बड़े फ्रॉड का इंकशाफ हुआ था। इससे मुल्क भर में 83 अफराद को गिरफ़्तार किया जा चुका है। इस क्रिप्टो करेंसी के नाम पर करोड़ों डॉलर्स की धोखाधड़ी के बाद इंटरपोल के नोटिस के बाद तुर्की ने सख्त एक्शन लेते हुए इस ग्रोह को बेनकाब किया था। तुर्किश करेंसी लीरा की आलमी कीमत में कमी से लोग क्रिप्टो करेंसी की तरफ राग़िब हो रहे हैं, लेकिन आलमी तौर पर धोखाधड़ी के तनाजुर में कई ममालिक बिटकॉइन जैसे मसले से निमटने क़वानीन बना रहे हैं। इसमें से एक भारत भी है, जहाँ बिटकॉइन से मुताल्लिक़ ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। नाज़रीन, दुनिया में कौन चैन और आसाइश नहीं चाहता। हर किसी को अपने अपने तौर पर चैलेंजेस का दरिया और मुश्किलात का समंदर होता है जिसे उबूर करके वो कामयाबी हासिल करना चाहता है। लेकिन दुनिया के हर खित्ते का मज़दूर मज़दूर ही होता है, जिसकी अपनी मुश्किलात भी हम बयान नहीं कर सकते। लेकिन मामला जब अल्लाह के सुपुर्द होता है तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी लगने लगती है। और इसी की एक मिसाल बोस्निया हर्ज़ेगोविना के कारकुन मज़दूरों की। माह रमज़ान में अहकाम इलाही की पाबंदी करते हुए रोज़ा रखने के बावजूद सतह ज़मीन से 1440 फीट गहरी कानकुनों में ये मज़दूर ज़मीन का सीना चीरते हैं और दिन भर मज़दूरी करने के बाद इन्हीं कानों में इफ्तार भी करते हैं। साले ओगलोद नामी एक कारकुन का कहना है कि जो रोज़ा नहीं रखना चाहते उसके पास मुख्तलिफ बहाने होते हैं, लेकिन माह मुक़द्दस में भी रोज़ा रखने से रूहानी तौर पर क़ुव्वत मिलती है, जिससे हमारी मेहनत व मशक्क़त पर किसी किस्म की तब्दीली नहीं होती। हम मामूल के मुताबिक रोज़ा रख कर भी मेहनत करते हैं। इसी तरह फवाद सादिक नामी मज़दूर कहते हैं कि साल 2014 में कानकुनी के दौरान हादसे में 5 मज़दूरों की मौत हो गई थी और 33 मज़दूर बच गए थे, जिसमें से वो खुद एक भी ज़िंदा बचने वालों में शामिल है। फवाद के मुताबिक वो तब से बिला नागा रोज़ा रखकर मज़दूरी करते हैं ताकि कानकुन जैसी इंतहाई ख़तरनाक काम के दौरान अहकाम इलाही की पाबंदी हो और उन्हें मौत भी आए तो वो पुररश्क रहे। सादिक के मुताबिक अल्लाह ने उन्हें इस हादसे में उन्हें सही सालिम रखा और हर वक्त वही मदद करता है जिससे उसकी इताअत का हौसला मिलता है। सलाम है इस तरह के मज़दूरों और रोज़ेदारों के जज्बे को, अल्लाह इसे दायम व कायम रखे। तो नाज़रीन, ये थी मिली वॉइस के लिए आज की अहम खबरें। मिली वॉइस को यूट्यूब, फेसबुक पर सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।